व्यक्ति उस घर में जाता है। घर में जाने के बाद व्यक्ति देखता है कि एक गधा बांधा हुआ है। अब करे सो क्या करे, अब क्या बोले वो। यदि बोलता है कि हमको गधा का दर्शन हुआ है तो कहेगा तुम तो नाजायज बाप की औलाद हो। यदि एक कहानी पाखंडवादियों के नाम, एक कहानी मनोवादियों के नाम, एक कहानी अंधविश्वासियों के नाम, एक कहानी देश में फैले हुए अंधभक्तों के नाम। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि इस देश में किस प्रकार से अंधभक्तियां फैली हुई है, एक कहानी के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कहानी प्रारंभ करते हैं। एक गांव में एक मनोवादी पुजारी था। उन्होंने क्या किया, अपने गांव में पूरा ढिंढोरा पिटवा दिया, आज हम सभी को भगवान से साक्षात दर्शन करवाएंगे। गांव के सभी लोग एकत्रित हो गए, इकट्ठे हो गए, एक समूह में हो गए। तो उसने क्या किया था, एक अंधेरे कमरे में एक गधा को बांध दिया था। उसके बाद घर के आगे एक दान पेटी लगा दिया था। जब लाइन में खड़े व्यक्ति उस पुजारी के पास जाता था, पुजारी उसको कौन में कहता था, यदि तुम अपने बाप के जायज औलाद हो तुम्हें साक्षात चतुर्भुज भगवान का दर्शन होगा। यदि तुम अपने बाप के नाजायज औलाद होगे तुम्हें एक गधा का दर्शन होगा। इतनी सी बात कहने के बाद पुजारी व्यक्ति को उस घर में प्रवेश करवा देता है। व्यक्ति उस घर में जाता है। घर में जाने के बाद व्यक्ति देखता है कि एक गधा बांधा हुआ है। अब करे सो क्या करे, अब क्या बोले वो। यदि बोलता है कि हमको गधा का दर्शन हुआ है तो कहेगा तुम तो नाजायज बाप की औलाद हो। यदि इसी चक्कर में वह फंस गया। अब सोच से पड़े है वह बोले क्या। तो घर से बाहर आने के बाद पुजारी उसको पूछता है, बताइए आपको साक्षात भगवान का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो उसने क्या किया, पुजारी के पैर पे गिर गया और बोलता है आप धन है पुजारी, आप हमें साक्षात भगवान का दर्शन करवा दिए हैं। इतनी सी बात बोलते हैं तो फिर पुजारी बोलते हैं ठीक है, दान पेटी में आप अपना दान दे दीजिए। तो दान पेटी में दान दे करके वह चले जाते हैं। इसी तरह से जो कतार में लगे हुए व्यक्ति हैं सभी बारी बारी से आते हैं और गधा का दर्शन करते हैं। गधा का दर्शन करते हुए गधा को भगवान मान लेते हैं। आखिर करे सो करे क्या बेचारा, सच्चाई तो बता नहीं सकता है। सच्चाई बताएगा तो उसको पता चलेगा क्या यह नाजायज बाप की औलाद है। तो इसी प्रकार से अंधभक्तियां हमारे देशों में, हमारे समाजों में, हमारे गांवों में फैली हुई है। सच्चाई तो सभी को पता है पर उस सच्चाई को हटाने के लिए, सच्चाई को समाज से भगाने के लिए, सच्चाई को समाज से दूर करने के लिए कोई आगे नहीं आता है, कोई कदम नहीं उठाता है, कोई प्रयास नहीं करता है। इसलिए इसी वजह से हमारे देश में, समाज में और गांवों में मनुवादियों, पाखंडवादियों का धंधा इसी प्रकार से चल। दोस्तों, ईश्वर कोई अंधभक्ति नहीं है। ईश्वर एक मानव द्वारा निर्मित विचार है। इसलिए अपने विचारों में ईश्वर को खोजिए, ना कि किसी मस्जिद में जाके ईश्वर को खोजनी है। यदि मंदिर और मस्जिद में जाके हम लोग ईश्वर को खोजेंगे तो जिंदगी भर हमारी समाज जो है एक अंधभक्ति की ओर चलती हुई जाएगी और हमारी समाज धीरे धीरे अपंग विकलांग की तरह हो जाएगी। इसलिए दोस्तों मेरे, जितना जानिए उतने को मानिए। जिसको मत जानिए उसको नहीं, जिसको नहीं जानते हैं उसको मत मानिए।